हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम धनंजय वाजपेयी और आज का हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको इस वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे जो आपकी कई सारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए जो पोस्टें होती हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भरी नहीं जाती हैं, इन वैकेंसीज़ के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 2400 ग्रेड पे जा रहे हैं, वो हो सकता है कि आने वाले समय में आप 4200 ग्रेड पे डायरेक्ट जाएँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा और एक एक चीज़ अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, हर जगह डिपार्टमेंट में आप ये देख रहे होंगे कि पहले जो प्रमोशन जो रहता था वो ऑलमोस्ट 3 से 4 साल में आपका प्रमोशन हो जाता था। लेकिन अभी जो आप सिनेरियो देख रहे हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में, आप देख रहे होंगे कि जो पहला प्रमोशन 2400 ग्रेड पे अगर कोई है, उसका पहला जो प्रमोशन 4200 पे है, वो अभी कम से कम 9 से 10 साल उसको लगते हैं। अब इन 9 से 10 साल में होता क्या है कि जो वैकेंसी है 4200 ग्रेड पे की, तो या तो उस पर कोई ना कोई बैठा रहेगा या तो वो खाली हो जाएंगी। अब खाली क्यों होती है? क्योंकि जो 2400 से 4200 में 10 साल है और 4200 से 4600 में 5 साल है। तो जितना कोई 10 साल इधर वो लगाएगा, उतने में 5 साल वो जा चुका होगा, तो ऑलमोस्ट 5 साल जो 4200 की सीट है वो वैकेंट रह जाएगी। तो अब होता क्या है उस मामले में कि जितनी भी 4200 की वैकेंसी है जो वैकेंट है, तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि डिपार्टमेंट पहले जो रूल था वो ये था कि जितनी भी 4200 की वैकेंसी थी, वो मोस्टली जो भी है, जो भी आपका सीबीआईसी हो गया, आपका सीएसएस हो गया, या आपका सीबीडीटी हो गया, आपकी कोई भी मिनिस्ट्रीज ले लीजिए, सारी मिनिस्ट्रीज में 4200 ग्रेड पे की तो पोस्ट होती ही होती है, लेकिन वो सिर्फ अभी तक प्रमोशन के लिए ही रखी जाती थी। लेकिन अब डिपार्टमेंट धीरे धीरे क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है कि अब वो जो वैकेंसी है वो अब सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। तो जितने भी जो अभी नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक खुशी की खबर है कि आगे आने वाले समय वो 2400 से ना जाके सीधा 4200 में जंप करेंगे डायरेक्ट वो भी। लेकिन जो अभी किसी भी डिपार्टमेंट में वर्किंग है उनके लिए थोड़ा सा एक निराशा है कि जो वैकेंसी पूरी का पूरी वैकेंसी जो प्रमोशन के थ्रू जाती थी, अब वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जाने लगी। और इसका सीधा साधा एग्जाम्पल आपको देखने को मिला होगा स्टेनोग्राफर 2018 के एग्जाम में। आपने उसमें साफ साफ देखा होगा कि स्टेनोग्राफर में सीबीआईसी की 2400 की भी वैकेंसी भरी जाती थी और सिर्फ 2400 की आती थी। लेकिन अभी 2018 में आपने देखा होगा कि 2400 के साथ साथ 4200 की भी वैकेंसी आई है। तो 4200 वैकेंसी आने का मतलब ये हो गया कि अभी तक नहीं आई, वो इस वजह से आई क्योंकि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में खाली थे, तो डिपार्टमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भर्ती करने का वो किया। और आने वाले समय में ऐसी ही वैकेंसी आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपका जो रिक्रूटमेंट होगा उसका होगा। अब इसमें एक और सवाल उठता है कि भाई अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भर्ती रहेगी तो जो प्रमोशन वाले उनके लिए क्या होगा? तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो आपकी वैकेंसी जो जैसे मान लो 2019 में टोटल 100 वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट में 4200 की खाली है, तो उनमें टोटल रेशियो लगाया जाता है 3/1 का। 3/1 का ऐसे जैसे 75% जो वैकेंसी होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जाएंगी और 25% जो होगी वो आपकी प्रमोशन के लिए रखी जाएंगी। लेकिन पहले जो था वो 100 का 100% ही रखी जाती थी। सेम यही चीज़ अभी सीबीडीटी में चल रहा है। सीबीडीटी में भी आरआर आ रहा, तो आरआर में भी साफ साफ यही लिखा हुआ है कि आपका जो प्रमोशन है वो प्रमोशन की जो टाइम डेट पहले 3 से 4 साल में हो जाता है, लेकिन अब उसको बढ़ाने की कोशिश चल रही है। लेकिन अभी भी कोशिश यही की जा रही है कि डिपार्टमेंट में लोग की वो बढ़ ना पाए, क्योंकि 10 साल बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। तो वो कोशिश यही कर रहा है कि 3 से 4 साल। यही कारण है कि सीबीडीटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीबीडीटी में जा रहे हैं। उसका मेन जो है वो है आपका प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन सीबीडीटी में जल्दी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो हमने बात कर ली कि भाई जो वैकेंसी जो है प्रमोशन के थ्रू आ रही है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे स्टेनोग्राफर में आपकी एमईए की पोस्ट आती है। एमईए की पोस्ट आपकी 2400 में भी आती है और 4200 में भी आती है, सॉरी 4600 में, 42 में नहीं आती, 46 में ही आती है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे कि हर डिपार्टमेंट कोशिश यही कर रहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। सेम यहाँ पे हम बात करते हैं सीनियर टी की। आपने अभी तक सीनियर टी की वैकेंसी कभी सुनी तक नहीं होगी, सीजीएल में आपने कभी आज तक नहीं आई। लेकिन अभी सीनियर टी की जो वैकेंसी है वो
आगे आने वाले समय में 3 से 4 साल में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आरआर आ गया तो हो सकता है। ले अभी तक क्या था कि अभी भी जो चल रहा है वो टीएस सीनियर टी आपका जो बनते हैं वो डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू ही बनते हैं, डायरेक्ट कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि आगे सीनियर टी की वैकेंसी आपकी आने लगे। तो मेक श्योर आप जो भी, अगर आप अभी एज आपकी कम है, 18 साल है, 19 साल है, 17 साल है, तो आप ये मत निराश होइए कि वैकेंसी आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट वैकेंसी बंद हो जाएंगी, वैकेंसी कम हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसी जो है जितनी क्रिएट है उतनी वैकेंसी आपको निकलेगी। हो सकता है कि किसी साल में वैकेंसी कम आए, किसी साल में ज़्यादा है। तो मेक श्योर आप अपनी तैयारी पर फोकस रखिए, आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर बहुत से ऐसे सिलेक्टेड एस्पिरेंट हैं जो आपको गाइड करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स रहेंगी वैकेंसीज़ के बारे में वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। आपको सिर्फ आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पे। बाकी आपको शाम के बस सिर्फ 5 मिनट के लिए यूट्यूब खोलना है और उसमें देखना है। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन दबाया होगा तो आपको अपडेट्स मिल जाएगा। आपको बाकी आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए, इधर उधर बिल्कुल भी आप समय व्यर्थ मत करें। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। कंपटीशन पहले जैसा नहीं है, बहुत ही टफ है। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, बाकी जो डाउट्स हैं वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ओके।